Hello everyone, welcome back to our channel Gyan Ganga. I hope you all are fine and good at your place. Today in this video, we are going to do questions and answers of chapter number 4, Our School, A Happy Place, Class 5, The World Around Us textbook. बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो कि हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक द वर्ल्ड अराउंड अस में पूछे गए हैं और इस चैप्टर में जो भी एक्टिविटीज दी हुई है उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। हमारी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 56 पे क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू आई रियली लाइक अबाउट माय स्कूल। तो देखिए बच्चों, वीडियो ज़्यादा लंबी न हो जाए इस कारण आंसर साथ में लिखे हैं। आई रियली लाइक द फ्रेंडली इन्वायरमेंट। इस हम स्कूल के बारे में क्या ज़्यादा पसंद करते हैं कि हमारे को स्कूल में कैसा इन्वायरमेंट मिलता है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है, हमें हमारे वहाँ पे फ्रेंड्स मिलते हैं, माय टीचर्स एंड प्लेइंग विद माय फ्रेंड्स ड्यूरिंग रेसेस। रेसेस मतलब जब भी आपका ब्रेक होता है, इंटरवल टाइम होता है, उसके दौरान आप अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, आपको अपने टीचर्स अच्छे लगते हैं और स्कूल का फ्रेंडली इन्वायरमेंट। सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन आई मेक माय स्कूल ग्रीनर। चैप्टर के अंदर पढ़ा था हमने ग्रीन स्कूल के बारे में, तो हम अपने स्कूल को कैसे ग्रीन स्कूल बना सकते हैं। आई कैन प्लांट मोर ट्रीज। हम स्कूल के अंदर प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, अवॉइड लिटरिंग, जो भी वेस्टेज होती है उसको अवॉइड करके, सेव वाटर, वाटर को सेव करके और इलेक्ट्रिसिटी को सेव करके, एंड इनकरेज अदर्स टू डू द सेम, और दूसरे बच्चों को भी हम सेम बात कह के कि आपको भी ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है कि मोर ट्रीज प्लांट करने हैं, अवॉइड लिटरिंग करनी है, सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। Next question. In case there is any difficulty at school, whom do I talk to or inform? अगर आपको स्कूल के अंदर कोई परेशानी हो रही है किसी बात को लेके, तो आप किससे स्कूल के अंदर कांटेक्ट करेंगे, वो चीज़ प्रॉब्लम शेयर करेंगे। आई वुड टॉक टू माई क्लास टीचर। आप सबसे पहले अपने क्लास टीचर को इन्फॉर्म कीजिए या फिर स्कूल के अंदर काउंसलर होते हैं उनको इन्फॉर्म कीजिए। नेक्स्ट है पेज नंबर 59 पे। क्वेश्चन नंबर 1, कैन यू नेम द कलर ऑफ द बीन यूज फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे बीन से मतलब है डस्टबिन किस तरह का यूज किया जाता है और वो किस तरह की वेस्टेज के लिए। आपको बताना है ड्राई वेस्ट के लिए कौन से कलर का हम डस्टबिन यूज करते हैं, तो हम ब्लू कलर का डस्टबिन यूज करते हैं। वेट वेस्ट के लिए हम किस तरह का डस्टबिन यूज करते हैं, तो वेट वेस्ट के लिए हम ग्रीन कलर का डस्टबिन यूज करते हैं। What things does your school give to recyclers? रिसाइकलर्स को हमारे स्कूल की तरफ से क्या चीज़ें दी जाती हैं। तो स्कूल के अंदर जो वेस्टेज होती है जिनको रिसाइकिल किया जा सकता है, दोबारा से रीयूजेबल बनाया जा सकता है उन चीज़ों को, वेस्ट चीज़ को, तो वो है ओल्ड न्यूज़पेपर्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस, प्लास्टिक बोटल्स एंड मेटल कैंस। ये सब स्कूल की तरफ से रिसाइकलर्स को दिए जाते हैं। Next question. Ask your parents and find out if there are any items that they had set aside to give the recyclers. What are they? तो आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है कि वो घर पे कौन सी चीज़ों को अलग रखते हैं जो कि रिसाइकलर्स को देनी होती हैं। What are they? तो घर पे देखिए कौन सी चीज़ें देते हैं हमारे पेरेंट्स। ओल्ड क्लॉथ, न्यूज़पेपर्स भी घर पे भी आते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स और ग्लास बॉटल्स जो घर पे रहती हैं वो हम रिसाइकलर्स को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स इफ वी डू नॉट सेपरेट आवर वेस्ट। क्या होगा अगर हम हमारे जो वेस्टेज होते हैं उनको सेपरेट नहीं करेंगे, जैसे ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को। तो इससे क्या होगा, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिसाइकिल। ये रिसाइकिल करना मुश्किल हो जाएगा और उससे पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, कोज पॉल्यूशन एंड हार्म सैनिटेशन वर्कर्स। जो आपका कचरा लेके जाते हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकता है, वो बीमार पड़ सकते हैं।
What can we do to make the work of sanitation worker easier and safer? हम sanitation worker का काम इजी और सेफ बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो वी कैन सेपरेट वेस्ट प्रॉपरली। अगर हम ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को अगर सेपरेटली रखते हैं तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। अवॉइड थ्रोइंग शार्प ऑब्जेक्ट केयरलेसली। और जैसे कि आपके घर पे कोई ग्लास टूट गया है तो उसको आप उस कचरे के अंदर न रखिए, उसको थोड़ा सा सेपरेट रखिए। एंड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन। और हम हमारे जो सराउंडिंग एरिया है उसको क्लीन करके भी हम जो सैनिटेशन वर्कर हैं उनकी सहायता कर सकते हैं। पेज नंबर 62। If you have to paint the roof of your school or house white, what would happen? देखिए, अगर आप अपने घर की या स्कूल की छत को व्हाइट व्हाइट कलर से पेंट करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होगा? द रूफ विल स्टे कूलर। जो हमारी जो छत होगी वो ठंडी रहेगी, बिकॉज व्हाइट रिफ्लेक्ट्स सनलाइट। जो व्हाइट कलर होता है वो सनलाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। और जो ब्लैक कलर होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है। इस कारण वो छत क्या रहते हैं, वो मकान क्या कैसा रहता है, वो गर्म रहता है। और जो व्हाइट कलर से जो हम पेंट करते हैं वो सरफेस कैसा, वो जो घर होता है वो ठंडा रहता है। क्वेश्चन पेज नंबर 63। इफ योर एरिया इज गेटिंग वार्मर, व्हाट एक्शन कैन बी टेकन? अगर आप जिस एरिया में रह रहे हो वहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, गेटिंग वार्मर मतलब गर्म हो रहा है, तो आप क्या एक्शन, क्या स्टेप आप ले सकते हैं? तो उस जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि इस एरिया में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लांट मोर ट्रीज। जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करेंगे, टेम्परेचर को कंट्रोल रखते हैं। सेव इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी भी सेव करेंगे। यूज़ लेस व्हीकल्स, वहाँ उस एरिया में हम व्हीकल्स को भी एक प्लान करके कि हम कम से कम व्हीकल्स यूज़ करें। कलेक्ट रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पेंट रूफ्स व्हाइट, और जो छत हैं उनको उनका जो सरफेस है उसको व्हाइट पेंट किया जाए। Page number 64. What are some easy things we can do in our school to prevent the wastage of water? हमारे स्कूल के अंदर क्या-क्या इजी स्टेप्स हैं जो हम उठा सकते हैं स्कूल के अंदर जो वाटर की वेस्टेज होती है उसको रोकने के लिए? तो देखिए, सबसे पहले तो हम अगर कोई नल लीक हो रहा है तो उसको रोकेंगे तो फिक्स लीकिंग टैप। सेकंड स्टेप क्या होगा, हम कभी भी जो टैप होगा उसको खुला नहीं छोड़े, टर्न ऑफ टैप्स आफ्टर यूज। एंड यूज वाटर वाइजली, और हमें वाटर की जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही यूज करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन यू कलेक्ट एंड यूज रेन वाटर एट होम और इन स्कूल? आप कैसे रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपने घर पर भी और स्कूल के अंदर? तो ये देखिए, बाय सेटिंग अप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। सबसे पहले हमें रेन वाटर को अगर यूज करना है तो उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सेट करना पड़ेगा। एंड स्टोरिंग वाटर इन टैंक्स फॉर गार्डनिंग और क्लीनिंग। दूसरा क्या है, हम टैंक बना के, अंडरग्राउंड टैंक भी बन जाता है, उस वाटर को हम यूज कर सकते हैं गार्डनिंग के लिए और क्लीनिंग के लिए। नेक्स्ट है पेज नंबर 65। नेम द ट्रीज ऑन योर कैंपस और नियर योर स्कूल। आपको अपने स्कूल के आसपास या कैंपस के अंदर जो ट्री दिखाई देते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए, हमारे स्कूल के अंदर ज़्यादातर नीम, गुलमोहर, मैंगो, पीपल ये ट्री दिखाई देते हैं। आपके स्कूल के अंदर कौन से जो ट्री आपको दिखाई देते हैं आप उनके नाम लिख सकते हैं। विच बर्ड्स एंड insects have you seen near the plants or trees on your school campus? आपको अपने स्कूल के अंदर कौन से बर्ड्स या इंसेक्ट्स ज़्यादातर प्लांट्स और ट्रीज के पास में दिखाई देते हैं? तो देखिए, हमें जहाँ पर भी प्लांट्स और ट्री होंगे वहाँ पे आपको स्पैरो दिखाई देंगे, क्रो दिखाई देंगे, बटरफ्लाईज और बीज। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 67। फाइंड आउट एंड राइट एटलीस्ट 3 ट्रैफिक रूल्स। आपको कोई भी 3 ट्रैफिक रूल लिखने हैं।
तो ऑलवेज वियर ए सीट बेल्ट, सबसे ईजी वन, हमेशा आपको सीट बेल्ट पहन के ड्राइव करना चाहिए। डू नॉट यूज मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग, आपको मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। स्टॉप एट रेड लाइट्स, और जहाँ पर भी रेड लाइट हो जाए आपको वेट करना चाहिए जब तक ग्रीन सिग्नल न हो जाए। थिंक एंड राइट अबाउट व्हाट यू सॉ एट द स्कूल गेट, आपको स्कूल गेट पे आपके क्या चीज़ें दिखाई देती हैं वो लिखनी है यहाँ पे। तो देखिए आपको स्कूल गेट के सामने कैसे दिखाई देंगे, मैनी चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे दिखाई देते होंगे, पेरेंट्स दिखाई देते होंगे जो बच्चों को लेने के लिए आते होंगे, और व्हीकल्स आपको दिखाई देते होंगे। समटाइम्स ट्रैफिक जैम हैपन, और कुछ कई बार तो आपके गेट के बाहर ट्रैफिक जैम भी हो जाता होगा। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 68, फायर सेफ्टी। वेयर इज द फायर एक्सटिंग्विशर केप्ट इन योर स्कूल, आपके स्कूल के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पे रखा रहता है? तो देखिए आपको स्कूल के अंदर नियर द ऑफिस या कॉरिडोर के अंदर मिलेगा। हमारे स्कूल के अंदर वहां पे रखे हैं तो वो लिखा मैंने। इन केस ऑफ फायर वेयर इज द असेंबली पॉइंट, आपको अगर फायर हो जाती है बाय एक्सीडेंट स्कूल के अंदर, तो कहाँ पे असेंबल होना है? प्लेग्राउंड और ओपन एरिया के अंदर। व्हाट शुड यू डू इफ देयर इज ए फायर और स्मोक, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए अगर स्कूल के अंदर एक्सीडेंटली फायर लग जाती है, आग लग जाती है, या स्मोक उठ जाता है? तो स्टे काम, आपको शांति से रहना है, अपने आप को शांत रखना है। मूव आउट क्विकली, जल्दी से निकलना है। डोंट रन, भगदड़ नहीं मचानी है। कवर माउथ, आपको अपने माउथ को कवर करते हुए गो टू असेंबली पॉइंट, और आपको असेंबली पॉइंट तक ओपन एरिया में पहुंच जाना है। पेज नंबर 71, लेट अस रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन, आउट ऑफ ऑल द क्लासरूम्स इन योर स्कूल विच वन डू यू थिंक इज द नाइसिएस्ट एंड व्हाई? हमारे स्कूल के अंदर बहुत सारे क्लासरूम्स होते हैं, उसमें से आपको कौन-सा क्लास सबसे अच्छा लगता है और उसके पीछे रीज़न भी बताना है क्यों? तो देखिए मैंने लाइब्रेरी का लिखा है, द लाइब्रेरी इज़ द नाइसिएस्ट बिकॉज़ इट इज़ क्वाइट एंड फुल ऑफ बुक। जो लाइब्रेरी रहती है वो बहुत ही शांत रहती है, और साथ में उसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं, इंटरेस्टिंग कॉमिक्स वगैरह भी रहती हैं, चिल्ड्रन डाइजेस्ट, बहुत सारी बुक रहती हैं बच्चों के लिए भी। क्रिएट ए हैप्पीनेस ट्री, आपको एक हैप्पीनेस ट्री बनाना है। तो उसको देखिए मैंने वो लिखा है कि आप किस तरह का ऑप्शन आपके लिए लिखे हैं। ड्रॉ ए ट्री एंड ऐड लीव्स विद काइंड एक्शंस, लाइक आप शेयरिंग लंच करते हुए, बच्चों को आपस में शेयर करते हुए एक ट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ग्रीटिंग अदर्स, एक दूसरे से मिलते हुए। टर्निंग ऑफ लाइट्स, अगर आप लाइट ऑफ करके अगर इलेक्ट्रिसिटी सेव कर रहे हो तो ये भी एक हैप्पीनेस ट्री इस तरह का बना सकते हो। Write a letter to your teacher on my school, my happy place. Write a letter to your teacher on my school, my happy place. तो आपको अपने टीचर को एक लेटर लिखना है जिसमें आपको बताना है कि जो हमारा स्कूल है वो एक बहुत ही खुशीपूर्वक स्थान है। तो उसमें कैसे लिखेंगे? डियर टीचर, आई लव माई स्कूल बिकॉज इट इज़ वेयर आई लर्न, प्ले एंड ग्रो। मैं अपने स्कूल से इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे हर रोज़ कुछ नया सीखने को मिलता है, खेलने को मिलता है, और अपने आप की ये जब चीज़ें होती हैं तो ग्रोथ होती है। माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स मेक इट ए हैप्पी प्लेस, मेरे फ्रेंड्स और टीचर सब ने मिल के उसको एक बहुत ही हैप्पी प्लेस बना दिया है। आई फील सेफ एंड केयर फॉर, मैं वहाँ पे स्कूल के अंदर सेफ फील करता हूँ। आई वॉन्ट टू हेल्प मेक इट ग्रीनर एंड क्लीनर, मैं अपने स्कूल को ग्रीनर और क्लीनर बनाना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर मेकिंग स्कूल सो स्पेशल, और आपको बहुत सारे टीचर को अपने थैंक यू कहा है कि मेकिंग स्कूल सो स्पेशल। विच एक्शंस वुड यू एक्सटेंड टू योर होम, neighborhood and communities to make it a happy place for all? Describe any one of them in detail. आप अपने घर को या नेबरहुड को या कम्युनिटी को हैप्पी प्लेस बनाने के लिए कौन सा काम एक आप कर सकते हैं,
तो देखिए इसमें लिखा है, आई वुड ऑर्गेनाइज ए क्लीनिनेस ड्राइव इन माई नेबरहुड टू कीप इट लिटर फ्री एंड ग्रीन। तो सबसे अच्छा काम होगा कि हम अपने जो आसपास का एरिया है, नेबरहुड है, उसमें क्या करें, क्लीनिनेस ड्राइव चलाएं। क्लीनिनेस ड्राइव मतलब वहाँ पे सफाई करें सभी लोग मिलके, उस एरिया को लिटर फ्री मतलब वहाँ से जो भी गार्बेज हो उसको उठाएं और वो वहाँ पे ग्रीनरी फैलाएं, मोर ट्रीज प्लांट करें बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 5, डायरी एंट्री फ्रॉम समवन एल्स पर्सपेक्टिव। उसमें आपको इस क्वेश्चन के अंदर क्या करनी है, एक डायरी एंट्री करनी है किसी दूसरे के व्यूज के अकॉर्डिंग। टुडे एज ए सैनिटेशन वर्कर आई क्लीन द स्कूल ग्राउंड। तो ये एक जो डायरी एंट्री है वो सैनिटेशन वर्कर की तरफ से है। इसमें वो लिखता है कि एज ए सैनिटेशन वर्क मैंने सुबह सुबह स्कूल की ग्राउंड की सफाई की। द स्टूडेंट्स ग्रीटेड मी काइंडली। तो सभी स्टूडेंट्स ने उसको बहुत ही काइंडली ग्रीट किया। इट मेड मी स्माइल। तो उसके उसके जो उससे फेस पे क्या हुई, स्माइल आई। बट सम लिटर वाज लेफ्ट नियर द बीन्स। कुछ जो कचरा था वो डस्टबिन के पास में छूट गया था। आई होप चिल्ड्रन लर्न टू यूज देम प्रॉपरली। और बच्चे इससे सीखेंगे कि कैसे डस्टबिन को अच्छे से यूज करना है। एज प्रिंसिपल फॉर ए डे, what three changes would you make to enhance happiness, safety and greenery in your school? अगर आपको एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना दिया जाए तो क्या 3 चेंजेस आप स्कूल के अंदर करेंगे जिससे हैप्पीनेस, सेफ्टी और ग्रीनरी स्कूल के अंदर इंक्रीज हो जाए? तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लांट मोर ट्रीज ग्रीनरी के लिए, स्टार्ट काइंडनेस क्लब्स, हम काइंडनेस क्लब शुरू करेंगे, इंस्टॉल मोर डस्टबिन सेफ, और सफाई के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा डस्टबिन स्कूल के अंदर रखवाएंगे। Question number 8. Write a 1 minute speech for your morning assembly on Dream School. आपको मॉर्निंग असेंबली के लिए 1 मिनट की स्पीच तैयार करनी है। जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा माई ड्रीम स्कूल। तो उसमें लिखेंगे, माई ड्रीम स्कूल इज क्लीन, ग्रीन एंड फुल ऑफ जॉय। जो मेरा ड्रीम स्कूल है वो क्या है, पूरी तरह से साफ सुथरा है, ग्रीन है और पूरा इंजॉयफुल है। इट हैज़ काइंड स्टूडेंट्स। स्कूल के अंदर काइंड स्टूडेंट्स हैं, केयरिंग टीचर्स हैं और सेफ स्पेस है। एवरी स्टूडेंट्स हेल्प कीप इट दैट वे। और उसको उतना साफ ग्रीन रखने में सभी बच्चे उसके लिए योगदान देते हैं। टुगेदर वी मेक इट द बेस्ट प्लेस टू लर्न एंड ग्रो। और हम सब मिलके ही इस स्कूल को ऐसा बनाया है बेस्ट प्लेस सीखने के लिए और अपने आप की ग्रोथ के लिए। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर चैप्टर। I hope you like this video. Thank you for watching this video. Have a good day.